नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको हिस्ट्री को पढ़ते समय समय निर्धारण करने में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी, एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये मैं 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आरबीएससी बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है और कैसे हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो इतिहास काफ़ी मानव इस धरती पर मानव को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। काफ़ी लगभग लोग 40 से 50 हज़ार साल पहले ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस धरती पे आया। तो वो धरती पर आके डायरेक्ट इतना विकसित नहीं था कि आज जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है एक क्रमिक विकास का परिणाम है। तो ह्यूमंस आए तो पृथ्वी पे सबसे पहले वो अपना जीवन यापन शिकार करके, कंदमूल खा के, ऐसी चीज़ों से गुजारा करते थे। तो हमारे हिस्ट्री में आते ही मानव लिखना, पढ़ना और चीज़ों को, हमारे ज्ञान को स्टोर करना नहीं सीखा था। तो शुरुआत में वो इतिहास जिसके हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती, हम उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और इस काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये सब सारे के सारे हमें किस आधार पर बांटे हमने, कि हमें जो औजार मिले हैं खुदाई में, जैसे कि कुल्हाड़ी, पत्थर के औजार, तांबे के औजार, तो इस हिसाब से हमने इनको बांटा हुआ है। जैसे कि पूरा पाषाण काल में सिर्फ मानव जो हथियार है वो बनाना सीखा ही था, तो उस जमाने के हथियार अलग प्रकार के थे। मध्य पाषाण काल में कुछ नए चेंजेस आए, परिवर्तन आए, तो यहाँ पे जो हमारे हथियार थे शिकार करने के, उनमें चेंज आया है, औजार थे। और नवपाषाण काल में आते आते मानव खेती वेती करना सीख गया था और औजार काफ़ी डेवलप हो चुके थे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। तो हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन भारत या एंसाइंट इंडिया भी बोलते हैं। जब से हमने इसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त, चाणक्य वगैरह, गुप्त काल आदि के बारे में पढ़ना है। प्राचीन काल भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। और मध्यकाल में हम पढ़ेंगे कि तुर्कों ने, वो जो इस्लामिक देश थे, उन्होंने हम पे आक्रमण किया और हमारे देश में एक नई संस्कृति का उदय हुआ, जिसे हम आज मुसलमान या इस्लाम के नाम से जानते हैं। इसकी तिथि लगभग 8वीं सदी से 1707 ईस्वी तक। ये तिथि आपको कई बुकों में अलग अलग मिल सकती है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1707 तक काफ़ी मुगल साम्राज्य के जो राजा थे काफ़ी शक्तिशाली थे। इसके बाद धीरे धीरे वो बिखरना चालू हो गए थे, इसलिए हम मध्यकालीन में औरंगजेब तक पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत में हम कि यूरोप के व्यापारी, फ्रेंच, डच, अंग्रेज, पुर्तगाल कैसे हमारे देश में आए और किस प्रकार इन्होंने हमारी शासन, राजनीति और व्यापार पर कंट्रोल कर लिया, इसके बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि काफ़ी लोगों को ईसा पूर्व एंड ईसवी, बिफोर क्राइस्ट एंड एडी, इसमें फ़र्क क्या होता है नहीं पता होता है। इसलिए हम
इसको जान लेते हैं इतिहास को स्टार्ट करने से पहले। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, जो कि ईसाई धर्म के गुरु थे। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो हम उसको एक रेफरेंस बिंदु या संदर्भ बिंदु के रूप में निर्धारित करते हैं, और इसके बाद से जो भी साल बढ़ रहे हैं, जब से जन्म हुआ इसका ईसा मसीह का, तो हम उससे बाद के 1, 200, 200, 300, 400, आज 2020 चल रही है, इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ईसा मसीह के पहले यहाँ पे थोड़ा उल्टे चलेंगे हम, कि ईसा मसीह 100 BC, फिर 200 पे जाएंगे, फिर 1000 पे जाएंगे, 500, 1000 पे, और डॉट डॉट डॉट, और प्रारंभ में जाएंगे। तो हम देखेंगे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म लगभग लगभग 3000 BC पूर्व हम मानते हैं। तो लगभग लगभग ईसा मसीह से 3000 साल पहले, और आज से कितना हो गया, 2020 और 3000, 5020 साल, लगभग 5000 साल हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को हो चुके हैं, जैसा कि साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग मानते हैं और इतिहासकार मानते हैं। और तो चलिए हम दोस्तों प्राचीन भारत में स्टार्ट करेंगे, जो कि एक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो काफ़ी प्रचलित समय है, जो लगभग वर्ल्ड में फेमस है, हमारे भारत में भी फेमस है। तो इसका है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। 1750 ईस्वी पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई थी। कुछ कारण रहे होंगे जो कि आज तक हमें पूर्णतया ज्ञान नहीं है, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद आता है वैदिक काल, 1500 BC से 1000 BC, मतलब आज से कितने साल पहले, 1500 और 2000, लगभग 3500 साल पहले के काल को हम वैदिक काल बोलते हैं। इसके बाद वैदिक काल के बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। फिर आते हैं महाजनपदों का उदय, जैसे मगध, काशी, कुरु, मत्स्य साम्राज्य, ये महाजनपदों का उदय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मगध मगध आप लोग सभी जानते हो कि जो महाजनपद थे, सभी में से सबसे ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। तो मगध साम्राज्य का जो विकास है वो हर्यक वंश, लगभग आज से 544 BC पूर्व हुआ। फिर उसके बाद आते हैं शिशु नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। अब हम मध्यकालीन भारत की बात कर लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे कि तुर्कों ने किस प्रकार, या इस्लामिक देशों ने हम पे कैसे आक्रमण किया, और किस प्रकार हमारे देश में उनकी सत्ता स्थापित हुई। इसमें हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है: दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य, और उत्तरवर्ती राजवंश, जैसे विजयनगर हो गया, बहमनी साम्राज्य, मेवाड़, जयपुर, जौनपुर, मराठों का उत्कर्ष, ये सब इनके साथ साथ चल रहे थे। आधुनिक भारत में जैसे कि बताया कि यूरोप के जो व्यापारी लोग थे किस प्रकार भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे उनका उद्देश्य व्यापार से हटकर राजनीतिक तौर पर हमारे देश पे शासन करने की तरफ बदल गया। और भारतीय इससे छुटकारा पाने के लिए भारतीयों ने क्या किया, उनसे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।